हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हम 2 दिन गैप करने के बाद आज फिर से अपनी क्लास पे आ गए हैं। किसी कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। तो देखिए, हमने पहले नाउन के बारे में बात किया था, फिर नाउन के काइंड्स के बारे में बात किया था। आज हम नाउन के ही एक टॉपिक पर बात करते हैं जिसका नाम है नंबर। नाउन के टॉपिक में ही आता है ये नंबर। नंबर होते क्या है, नंबर कहते किसे हैं? नंबर को हम हिंदी में आपने कोई पढ़ा होगा वचन नाम से, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए, आज हम नंबर पे बात करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से क्लास को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए, यह है नाउन की डेफिनेशन। इफ़ आ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। इफ़ यदि अ नाउन जो एक संज्ञा होती है, टेल्स मतलब बताते हैं, अबाउट मीन्स बारे में, किसके बारे में बताती है? वन, किसी एक के बारे में बताती है, और या फिर मोर देन वन, एक से ज़्यादा के बारे में बताए। या तो हमें एक के बारे में बताए कि वो ये चीज़ एक है, या फिर एक से ज़्यादा के बारे में बताए, इज कॉल्ड नंबर। उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, यानी कि नंबर कहते हैं। ठीक है। जिन वर्डों से हमको ये पता चलता है या फिर ये एक है या एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या कहते हैं? उनको नंबर कहते हैं, उनको हम वचन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने ले लिया पेन, बुक, मैन, वुमेन, काइट, काइट्स, पेन्स, ड्रेस, etc। बहुत सारे होते हैं, मतलब ऐसे ही। जैसे कि एग्जाम्पल में पेन, किसी एक पेन को ही कहा गया होगा। बुक, एक बुक को कहा गया है। मैन, एक आदमी। वुमेन, एक औरत। काइट, एक पतंग। लेकिन वही काइट्स तो हमें नहीं पता है कि वहाँ कितनी पतंग हैं, लेकिन हाँ इतना पता है एक से ज़्यादा हैं। अगर एक होती तो काइट आता, वो यहाँ एक से ज़्यादा हैं, कितनी भी हो सकती हैं अब। तो वो क्या हो गई? काइट्स, पतंगें। पेन्स, कलमें, कलम, पेन मीन्स एक कलम, एक पेन, और पेन्स मीन्स बहुत सारी कलमें, बहुत सारे पेन्स, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। तो आइए, आपको अच्छे समझ में आया होगा कि नंबर क्या होते हैं। नंबर होते हैं जो हमको ये बताएं कि कोई भी चीज़, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो इंसान, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, XYZ कुछ भी हो, पेन हो, बुक हो, आइसक्रीम हो, कुछ भी हो XYZ, वो एक है या एक से ज़्यादा है, उसके बारे में हमको बताता है, तो वही नाउन है। ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम, देखिए आगे हम आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के हैं? नंबर 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? जिसमें से नंबर 1 है सिंगुलर, और नंबर 2 प्लूरल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। तो नंबर के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, एक सिंगुलर नंबर, दूसरा प्लूरल नंबर। तो नंबर 2 प्रकार के होते हैं। सिंगुलर कहते हैं हम हिंदी में एक वचन, एक वचन। वहीं प्लूरल को कहते हैं हम बहुवचन, बहुवचन। अब देखिए, एक यानी कि कोई भी चीज़ एक ही होगी, एक वचन, उसे एक वचन कहेंगे हम। बहुवचन मतलब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा, एक तो नहीं होगी, एक से ज़्यादा, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, बहुत सारी, कितनी भी हो सकती हैं, हम नहीं गिन पाए उतनी भी हो सकती हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकती हैं। अब देखिए, आगे बात करते हैं आपसे
थोड़ा कि सिंगुलर और प्लूरल जो हैं उनके बारे में चलते हैं थोड़ा। हाँ जी, हम बात करते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल की। ठीक है, सिंगुलर नंबर क्या है, प्लूरल क्या है। देखिए, जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं, वो क्या हैं? ए नाउन that denotes one person or things। ए नाउन मतलब एक संज्ञा, डेट मतलब जो, डिनोट्स मतलब दर्शाते हैं, बताते हैं हमको क्या, वन पर्सन एक व्यक्ति के बारे में, और या फिर थिंग्स एक वस्तु के बारे में। तो वो एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु होगा तभी हम उसको सिंगुलर कहेंगे। ठीक है, वही जैसे कि मैं बात करूँ आपसे, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। मैंने कहा आपसे पेन, काइट, बुक, चेयर, ऑक्स, फॉक्स, चाइल्ड, बेंच, ऐसे बहुत सारे होते होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंगुलर हैं। पेन मतलब कोई एक ही पेन होगी, काइट एक ही पतंग होगी, बुक एक ही बुक होगी, चेयर एक ही कुर्सी होगी, ऑक्स एक ही बैल होगा, फॉक्स एक ही लोमड़ी होगी, चाइल्ड मतलब एक ही बच्चा होगा, और बेंच मतलब एक ही बेंच होगी। अब आगे बात करते हैं प्लूरल के बारे में। प्लूरल क्या होते हैं, देखिए, ए नाउन that denotes more than one, more than one person or things। ए नाउन डेट मतलब जो, डिनोट्स मतलब दर्शाते हैं, मोर देन वन, मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा को, एक से ज़्यादा होंगे, एक नहीं होंगे, वो एक से ज़्यादा को दर्शाते हैं, चाहे पर्सन हो, चाहे फिर थिंग्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वर्ड्स हो, कुछ भी हो मतलब। ठीक है, तो वो एक से ज़्यादा को ही दर्शाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं, यानी कि बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए चलते हैं हम, इसी का ले लेते हैं इधर, पेन, पेन्स, वहाँ एक पेन थी लेकिन यहाँ पेन्स लिखने से एक से ज़्यादा हो गई हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं। वहाँ काइट एक थी लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा करते हैं हम, तो काइट्स। वहाँ बुक है तो यहाँ बुक्स, यहाँ चेयर है तो यहाँ चेयर्स, वहाँ पे सिर्फ एक ही चेयर थी, यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स हो गई हैं। ऑक्स का होता है ऑक्सन, फॉक्स, फॉक्सेस, चाइल्ड का चिल्ड्रन। हाँ, बहुत से बच्चे हैं चिल्ड्रंस भी करते हैं, कि उनको अगर ये पूछे चिल्ड्रन का प्लूरल क्या है तो बच्चे कहते हैं चिल्ड्रंस, लेकिन नहीं, चिल्ड्रन तो खुद ही एक प्लूरल है। चिल्ड्रन का सिंगुलर जो होता है वो चाइल्ड होता है। वैसे बेंच का बेंच, बेंच। ओके, तो ये है सिंगुलर और हमारी ये है प्लूरल। सिंगुलर क्या है, मैं आपको फिर से एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सिंगुलर वो होते हैं जो किसी एक ही चीज़ को, किसी एक ही चीज़ को दर्शाते हैं, उनको हम सिंगुलर कहते हैं। और प्लूरल क्या होते हैं, एक से ज़्यादा को दर्शाएं। प्लूरल में एक तो होता ही नहीं, एक से ज़्यादा, चाहे वो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी हो सकते हैं, 100 200 500 कितने भी हो सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, प्लूरल्स ही कहेंगे। ठीक है, प्लूरल ही कहेंगे मतलब। जैसे कि ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स, किसको डिनोट करते हैं, एक पर्सन को,
एक थिंग्स को नोट करेंगे वही सिंगुलर हैं। जहाँ मोर देन वन आ जाता है, मतलब एक से ज़्यादा आ जाते हैं, वहाँ पे हम प्लूरल करते हैं। समझ आया ना बात? आप समझ आई ना आपको अच्छे से बात? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया है, कुछ भी कहीं भी डाउट रह गया है, तो प्लीज़ मुझे बताना ना भूलें आप। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्लूरल के ऊपर ही होगी और सिंगुलर के ऊपर ही होगी। क्या उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आऊँगी जो आपको पूछे जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे उन्हीं वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाली हूँ, नेक्स्ट क्लास में, कि जो मेन वर्ड होते हैं सिंगुलर प्लूरल वाले, हम उनको समझते हैं। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। आपको समझ आया है या नहीं आया, या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें। ओके, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, बढ़िया रहें, मस्त रहें।